सभी किसान भाइयों और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 8 जनवरी। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। चर्चा होगी आज की इस वीडियो में मसालों के ऊपर, और जिस हिसाब से मसालों के भाव में काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल मची हुई है, चाहे वह हल्दी हो, चाहे वो जीरा हो, मन में काफ़ी सारा संशय, आखिर भाव कहाँ तक जाते हुए दिख सकते हैं। अगर हल्दी की बात करेंगे तो हल्दी में हमने एक अच्छी खासी तेज़ी के बाद थोड़ी गिरावट बनती हुई देखी है। वही हाल जीरा में भी है, प्राइस जिस हिसाब से लुढ़कते हुए दिख रहे हैं, तो मन में काफ़ी सारा डाउट है कि आखिर हल्दी और जीरा के भाव आगे चल के कहाँ तक जा सकते हैं। तो लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे, हल्दी हो, चाहे जीरा हो, चाहे इलायची हो, सारे मसालों पर डिस्कस करेंगे और हमेशा की तरह एक आउटलुक देने की कोशिश करूँगा मैं। तो उम्मीद करूँगा आप लास्ट तक जुड़े रहेंगे, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करिए। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं, और एक छोटा-सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगा, और इसके बेसिस पे अगर आप वायदा बाजार में ट्रेड करने के लिए सोच रहे हैं, तो अपने बुद्धि विवेक से करें। वायदा बाजार में ट्रेड काफ़ी ज़्यादा रिस्की भरा हो सकता है। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सबसे पहले हल्दी के ऊपर। और हल्दी में जिस हिसाब से हम देख रहे थे, एक अच्छी खासी तेज़ी बनती हुई दिखी थी, और जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे पिछले वीडियो में 18,500 और उसके बाद फिर 19,200, लगभग वो लेवल्स मीट होते हुए दिखाई दिए हल्दी में। और हल्दी के में जो हाई बनते हुए दिखी थी 6 तारीख को, वो हाई बनी थी 19,050 का लेवल हल्दी ने वायदा बाजार में मीट किया था, और उसके बाद से फिर थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग हल्दी में देखने के लिए मिल रही है। तो आखिर हल्दी में प्रॉफिट बुकिंग आई क्यों? क्या कारण हो सकता है? अगर आप कारण के हिसाब से देखेंगे तो निजामाबाद मार्केट के प्राइस अगर आप देखेंगे 16,600 के आसपास चल रहे थे, और वायदा बाजार में वही जो भाव था 19,000 के आसपास चला गया। तो मान के चलिए कि दो ढाई हज़ार के आसपास का जो वायदा और स्पॉट प्राइस का जो अंतर होता है, वो अंतर आपको बनते हुए दिखा था। जब भी ऐसा कुछ होता है, वायदा लगभग 2000 पॉइंट्स 2200 पॉइंट्स अगर प्रीमियम में चलते हैं, तो लाजमी है कि वायदा में थोड़ी सी गिरावट आती है, क्योंकि ये जो सामंजस्य है, ये जो अंतर है वायदा का और स्पॉट का, ये जनरली मेंटेन रहता है, लगभग 400-500 रुपए का रहता है, और जनरली इसी लेवल पे चलता है। अगर स्पॉट ऊपर चला जाता है वायदा से, मान के चलिए अगर 1000 रुपये ऊपर चला गया, तो ऐसे कंडीशन में वायदा कोशिश करता है कि ऊपर जाए। अगर वायदा बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, तो वो कोशिश करता है कि थोड़ा-सा स्पॉट के आसपास आए। तो वही हुआ हल्दी में, जिस हिसाब से कल थोड़ी-सी मुनाफ़ा वसूली देखने के लिए मिली, तो उसका ये कारण हो सकता है। और दूसरा कारण क्या है कि अभी एक जो सेंटिमेंटल दबाव है मार्केट पे, न्यू फसल स्टार्ट होने वाली है, और हो भी गई है, छिटपुट क्रॉप आ रही है, और ज़्यादातर जो न्यूज़ आ रहे हैं, जिस हिसाब से किसानों से बात हो रही है, जो तो क्रॉप की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब है। और लेकिन नई क्रॉप आने के चलते जो मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है कि चलो न्यू क्रॉप आ रही है, चलो सप्लाई थोड़ी-सी इम्प्रूव होगी, वो सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ी-सी गिरावट अभी हल्दी में बनती हुई दिख रही है। लेकिन ट्रेंड के हिसाब से बात करेंगे तो ट्रेंड अभी भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, चाहे वो वीकली चार्ट हो, चाहे वो मंथली चार्ट हो, चाहे डेली चार्ट हो। लेकिन जो मुनाफ़ा वसूली है, मुझे लगता है कि हल्दी में थोड़ी-सी और बढ़ती हुई दिखेगी आपको। हो सकता है कि भाव नीचे में 17,000 तक आने की कोशिश करें। जो लेवल्स जो लोग जुड़े हुए हैं, मैंने इनको बताया था 17,700 तक मार्केट आ सकता है। उसके नीचे अगर जाएगा तो हो सकता है 17,000 तक के लेवल आपको देखने के लिए मिले। तो उस हिसाब से जल्दीबाजी में भी, खरीदारी में अभी नहीं बैठना है हल्दी में। जो लोग पहले से खरीद के बैठे हुए हैं, थोड़ा-थोड़ा मुनाफ़ा वसूली मैं यही कहूँगा कि करते हुए चलें। फिर से मान लीजिए 17,000 के आसपास आएगा तो फिर से पकड़ा जाएगा। लेकिन अभी जो मार्केट है, जिस हिसाब से अभी कैंडल्स ये बने हुए हैं और चीज़ें निकल के आ रही है, मुझे लगता है कि थोड़ी-सी गिरावट अभी आपको ह हल्दी में रह सकती है। ऊपर में जो 19,200 19,300 का जो लेवल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मुझे लगता है कभी के लिए रहने वाला है। अगर आप चैनल के हिसाब से जाएँगे, चार्ट के हिसाब से जाएँगे हल्दी में, तो जो हाई बना था, ये हाई बना था लगभग 20,500 के आसपास, और उसके बाद फिर ये मार्केट ने यहाँ टच किया 11,200, और उसके बाद फिर यहाँ से जो चढ़ रहा है, तो इसके आसपास मार्केट रुका हुआ है। लेकिन जो पॉसिबिलिटी है 19,300 19,400 के आसपास, अगर आप ट्रेंड लाइन के और चैनल के हिसाब से भी रेजिस्टेंस खोजेंगे, तो यहाँ तक आपको जाते हुए दिख सकता है। तो कहने का मतलब है कि इन स्तरों पे जब भी मार्केट आएगा 19,000 के आसपास, 19,200 के आसपास, वहाँ पे आपको बिकवाली बनती हुई दिख सकती है। लंबे अवधि में जब तक ये मार्केट इन स्तरों को नहीं तोड़ता है, थोड़ा-सा प्रेशर झेल सकता है। लेकिन अगला सिनेरियो क्या है, मैं आपको दिखाते रहूँगा, लेकिन अभी के लिए मान के चलिए
कि न्यू सीजन स्टार्ट हुआ और ये जो लेवल है 19,300 19,400 इन स्तरों पे आपको बिकवाली बनती हुई दिख सकती है। फरवरी का जो महीना रहता है जनरली हल्दी के लिए काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे भाव नीचे रहते हैं फरवरी का महीने में, और मुझे लगता है कि फरवरी में हो सकता है कि भाव आपको हल्दी में नीचे आते हुए दिखाई दे। तो मान लीजिए वायदा है और ट्रेंड भी पॉजिटिव है, अगर मान लीजिए ऊपर जाता भी है तो इन स्तरों पे याद रखिएगा 19,300 19,200 के आसपास वहाँ से बिकवाली बनती हुई आपको दिखेगी। ठीक है। और नीचे में जो सपोर्ट मेरे हिसाब से दिख रहा है 17,000, और 17,000 के नीचे जाता है तो 18 16,600 16,800 के लेवल आपको नीचे में हल्दी में बनते हुए दिख सकते हैं। तो ओवरऑल हल्दी में अभी क्या करना है, न्यू फसल आने का वेट करें, कैसी आवक आ रही है तेलंगाना में वो देखेंगे, उसके बाद फिर से फ्रेश खरीदारी का डिसाइड करेंगे। अदरवाइज जो भी पुराना स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, जो भी उछाल मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके आपको निकालना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जीरा की। और जीरा में ओवरऑल देखा जाए तो जीरा में काफ़ी ज़्यादा मार्केट में उथल-पुथल मची हुई है। अगर आप वीकली चार्ट के हिसाब से जाएँगे, तो जीरा में जो सेंटिमेंट निकल के आ रहे हैं मेरे हिसाब से ओवरऑल थोड़ी-सी मुनाफ़ा वसूली जीरा में भी देखने के लिए मिली है। और अगर आप चैनल के हिसाब से चलेंगे तो जीरा काफ़ी ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो सपोर्ट लेके इन स्तरों से चलते हुए दिखा है। काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहा था, लेकिन उसके बाद फिर आपने देखा कि ये जो फेज़ था जीरा का, अगर देखेंगे 20,000 के आसपास काफ़ी दिन तक रुका रहा, उसके बाद एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला और उसके बाद धीरे-धीरे जीरा का मार्केट पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है। मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस बैठे हुए हैं ओवरऑल, और देखा जाए तो जिस हिसाब से अभी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली है, अगर आप देखेंगे जीरा का जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है और अभी का कॉन्ट्रैक्ट है, मार्च कॉन्ट्रैक्ट और जनवरी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप था। उस गैप को फिल करने के लिए मार्केट धीरे-धीरे आ रहा है, लेकिन फंडामेंटली अगर आप बात करेंगे तो जीरा का काउंटर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिखा है। जो गुजरात के जो आंकड़े आ रहे हैं, सोइंग के जो आंकड़े आ रहे थे, बुआई के आंकड़ों के अनुसार अगर आप देखेंगे जीरा का जो रकबा है इस बार पिछले साल के कंपेयर में लगभग लगभग मान के चलिए 80-90 हज़ार हेक्टेयर के आसपास फिसलते हुए दिखा है। पिछले साल जो एरिया था 4,73,000 हेक्टेयर, और इस बार जो 5 तारीख तक का आंकड़ा आया था बुआई का 3,97,000 हेक्टेयर तक की ही सोइंग जीरा में हो सकी थी। तो कहने का मतलब ये है कि सोइंग के साइड से चीज़ें आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा पिछड़ती हुई दिखी है जीरा में, और ये दर्शाता है कि आगे चल के सप्लाई जीरा में काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि जिस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ठंड इस बार पड़ रही है, ये भी कहीं न कहीं जो जर्मिनेशन है और चीज़ें फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल नहीं मानी जा रही है। तो ओवरऑल माना जाए, देखा जाए तो आगे चल के जीरा में काफ़ी ज़्यादा सप्लाई को लेकर दिक्कतें आपको आने वाली हैं। और जिस हिसाब से अभी आगे चल के डिमांड का टाइम है, स्पेशली अगर आप देखेंगे जो घरेलू डिमांड निकल के आएगी स्पेशली त्योहारों की, चाहे रमजान की, ये सारी चीज़ें जीरा को सपोर्ट करती हुई दिखेंगी। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा टाइट हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जीरा में एक अच्छी खासी तेज़ी बनती हुई आपको दिख सकती है। जो भी गिरावट हो रही है जीरा में, आपको हाजिर हो चाहे वादा हो, खरीद के चलना चाहिए। लेकिन वादा में लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेवल्स के हिसाब से बात करेंगे तो 22,885 के आसपास है। हो सकता है मार्केट आपको 22,600 तक आने की कोशिश करे। 22,600 का लेवल मिलता है तो इन स्तरों से आपको खरीदारी वादा में करके चलनी चाहिए। चाहे जो भी है उस हिसाब से आपको खरीदारी के लेवल्स बनते हुए दिखेंगे। ऊपर में मुझे लगता है कि धीरे-धीरे जो मार्केट अगर एक बार 24,400 का लेवल निकलता है तो फिर अच्छी खासी तेज़ी आपको बनती हुई दिखेगी। एक तरह से आप देखेंगे तो ये राउंड बॉटम पैटर्न जैसा कुछ बना हुआ है, और ऐसा कुछ होता है तो जनरली मार्केट थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल देखते हैं क्या है सिनेरियो, लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से जीरा में एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई आपको भविष्य में दिख सकती है। वहीं अगर आप धनिया की बात करेंगे तो धनिया में काफ़ी सारी बातें हुई थी और प्राइस थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग मूड में भी आए थे। और अगर आप देखेंगे कोटा मार्केट हो चाहे वादा बाजार हो, जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 10,000 के नीचे फिसलते हुए दिखा था। 9700 के आसपास का सपोर्ट लेके मार्केट चढ़ते हुए अभी दिखा है। ओवरऑल अगर आप धनिया की बात करेंगे तो धनिया का जो ट्रेंड है मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव अभी के लिए बनते हुए दिखा है। और जिस हिसाब से एरिया की बात अगर आप करेंगे, जैसे जीरा का एरिया कम हुआ है, धनिया का भी एरिया कम हुआ है, और चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो गुजरात हो, और इसके चलते आप देखेंगे कि आगे चल के सपोर्ट आपको धनिया के प्राइस में मिलते हुए दिखेगा। एक्सपोर्ट डिमांड धनिया की लगातार बेहतरीन है,
और ये सारी चीज़ें धनिया को इस साल सपोर्ट करते हुए दिख रही है। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक सबसे बड़ी बात है कि इस बार काफ़ी ज़्यादा कम है धनिया का। तो जो भी गिरावट अगर मिलती है तो धनिया में खरीदारी के मौके अभी भी बने हुए हैं और देखते हैं ऊपर में कहाँ तक भाव जाते हैं। लेकिन जो संभावनाएं बन रही हैं मेरे हिसाब से 10,400 10,000 सॉरी 11,400 से लेके 11,500 तक अभी के लिए मार्केट आपको जाते हुए दिख सकता है। फिर नया क्रॉप आएगा उसके बाद हम देखेंगे। लेकिन मोटा मोटी तौर पे अगर आप देखेंगे धनिया और ये जो चैनल देख रहे हैं, इस चैनल के हिसाब से मुझे लगता है कि 14,000 तक की भी संभावनाएं धनिया में इस साल बनती हुई दिख सकती है। तो इस साल धनिया का सीजन, इस साल धनिया के भाव काफ़ी ज़्यादा रॉकेट अब मेरे हिसाब से होने वाले हैं। लेकिन सही लेवल का वेट करें, एक बार 11,400 के आसपास थोड़ी मुनाफा वसूली करें, फिर नया धनिया जब मार्केट में आने लगेगा उसके बाद फिर फ्रेश खरीदारी हम करेंगे। तो ओवरऑल ट्रेंड धनिया का भी मेरे हिसाब से पॉजिटिव बनते हुए दिख रहा है। अन्य मसालों में अगर आप बात करेंगे, और सबसे बड़ी बात है इलायची की बात कैसे नहीं करेंगे। और इलायची में अगर आप देखेंगे वायदा भी ट्रेड होता है। इलायची में अगर देखते हैं, और इलायची में एक हमने देखा है लगातार मार्केट एक तेजी का माहौल बनते हुए देखा है इलायची में। और वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो इस वीक काफ़ी अच्छी खासी तेजी इलायची में बनती हुई दिख रही है। अब वायदा में देखेंगे तो 2685 के आसपास ट्रेड कर रहा था इलायची का वायदा। लेकिन वही अगर आप केरला मार्केट की बात करेंगे तो 2526 के आसपास मार्केट कल एवरेज बोली बनती हुई दिखी थी। और अराइवल्स के साइड से भी आप देखेंगे आवक धीरे धीरे कम बन रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो एक्सपोर्ट की डिमांड है वो लगातार इंडिया की बनी हुई है। जो कॉम्पिटिटिव कंट्री है ग्वाटेमाला में प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इस साल कम है, उसके चलते जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको काफ़ी अच्छे भाव ग्लोबल मार्केट में बनते हुए दिखे हैं। और लगातार एक्सपोर्ट की डिमांड जो बनी हुई है उसके चलते भाव लगातार ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। इस बार जो सिनेरियो है मुझे लगता है कि अगर आप केरला मार्केट की बात करेंगे तो 2800 के आसपास मार्केट आपको जाते हुए दिख सकता है। 2800 से ऊपर लेके 2900 अभी के लिए मान के चलिए। लेकिन जो भी सिनेरियो बनेगा, जो भी गिरावट बनेगी, आपको खरीदारी के मौके बनते हुए दिखेंगे। क्वालिटी वाइज प्राइस डिपेंड करता है। अगर आप इंडिया में ही बात करेंगे तो बहुत सारे मार्केट ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में भी चीज़ें मिलती हुई दिख रही है। चाहे रायपुर मार्केट हो, ग्वालियर मार्केट हो, आप कहीं से भी उठा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि जिस हिसाब से अभी सिनेरियो बना हुआ है, आगे चल के काफ़ी अच्छा खासा एक रिटर्न आपको इलायची में बनते हुए दिख सकता है। तो जो भी गिरावट हो रही है इलायची में आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। वहीं अगर आप बड़ी इलायची की भी बात करेंगे तो बड़ी इलायची में लगातार भाव बने हुए हैं। गैंगटॉक मार्केट में जिस हिसाब से आप देखेंगे नेपाल से सप्लाई लगातार कम बनी हुई है, और सप्लाई इस बार आ ही नहीं रही है नेपाल से, क्योंकि प्रोडक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई थी। उसके चलते लगातार सपोर्ट बड़ी इलायची को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 1800 के आसपास बड़ी इलायची के भाव आपको जाते हुए दिख सकते हैं। तो बड़ी इलायची हो चाहे छोटी इलायची, ये जो जनवरी का महीना है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और अच्छी खासी तेजी आपको इन दोनों काउंटर में बनती हुई दिख सकती है। तो ये था मसालों पे मेरी राय। और इसके अलावा बहुत सारे लोग मेथी के बारे में पूछते हैं। मेथी में मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे प्रोडक्शन साइड से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में थी। ऑलरेडी हमने प्रोडक्शन कम होते हुए दिखा था। और हाल फिलहाल में भी अगर आप देखेंगे जो सेंटिमेंट अभी मेथी का बना हुआ है सप्लाई के साइड से, ऑलरेडी हमने तेजी बनते हुए देखी थी। बहुत पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था, चीज़ें भी बताई थी कि अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिख सकती है। और मेथी की अगर आप बात करेंगे तो 65 रुपये, 64 रुपये, 66 रुपये के जी के आसपास एक अच्छा लेवल हो सकता है बिकवाली का। फिर से आपको खरीदारी के मौके मिलेंगे, फिर से नीचे आता है तो खरीदें। तो उस हिसाब से मेथी में अपनी रणनीति आप रख सकते हैं। बहुत सारे लोग सौंफ के बारे में पूछते हैं। सौंफ में अगर आप देखेंगे एरिया लगातार गुजरात में कम होते हुए दिखा है। जो एवरेज एरिया रहता है 80,000 हेक्टेयर, लेकिन इस बार कितनी सोइंग हुई है सौंफ की? 48,000 हेक्टेयर। मोटा मोटी तौर पे देखेंगे तो 50% और 40% के बीच में थोड़ी सी कम सोइंग हुई है। तो कहने का मतलब है कि सोइंग के हिसाब से, बुआई के हिसाब से सौंफ की बुआई काफ़ी ज़्यादा कम है। पिछला स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा पड़ा था, लोगों को काफ़ी कम रिटर्न मिले थे, प्राइस नीचे आते हुए दिखे थे, किसानों का मोह भंग हुआ। और इस बार चाहे पिछली बार भी सौंफ का जो एरिया था काफ़ी ज़्यादा कम होते हुए दिखा था। लेकिन अभी जो सिनेरियो बन रहा है
और जो सप्लाई को लेके कंडीशन है और आगे चलकर डिमांड को लेके जो परिदृश्य निकल के आ रहा है, मुझे लगता है सौंफ में भी अच्छी खासी तेजी आपको बनती हुई दिख सकती है। तो सौंफ में भी जो भी स्टॉक्स है आपको, मुझे लगता है होल्ड करके चलना चाहिए 1 महीना, और एक अच्छी खासी तेजी आपको सौंफ में न्यू सीजन में बनती हुई दिखेगी। तो चाहे वो सौंफ हो, चाहे वो जीरा हो, चाहे इलायची हो, चाहे धनिया हो, ज़्यादातर मसाले इस बार आपको काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिखे जाते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर आप इसबगोल की भी बात करेंगे तो इसबगोल में भी एरिया अगर आप देखेंगे पिछले साल के कंपेयर में लगभग 24,000 हेक्टेयर का एरिया था, वो कम होकर सीधे 16,500 हेक्टेयर के आसपास आ गया है। प्राइस के हिसाब से अगर आप इसबगोल की बात करेंगे तो प्राइस के हिसाब से इसबगोल मैं दिखाता हूँ आपको, डेली चार्ट पे इसको समझने की कोशिश करते हैं, और जिस हिसाब से अभी चीजें चलती हुई दिख रही हैं, इसमें नहीं दिखा रहा है चार्ट, तो प्राइस के हिसाब से भी मुझे लगता है कि इसबगोल में अच्छे खासे रिटर्न आपको इसबगोल में बनते हुए दिख सकते हैं। तो ओवरऑल जो भी गिरावट आपको होती है, इसबगोल हो, चाहे सौंफ हो, चाहे वो जीरा हो, मुझे लगता है कि खरीदारी के मौके लगातार आपको बने हुए हैं। तो ओवरऑल सेंटिमेंट मेरे हिसाब से तेजी का, लेकिन जो लेबल्स जो रहते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, उस हिसाब से आपको अपने लेबल्स ध्यान में रखने चाहिए। तो ये था, और मसालों पे मेरी राय आपको कैसे लगी आप बताएंगे। और ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए, डिटेल्स में चीज़ें चाहिए, समझना चाहते हैं, बहुत सारे लोग, चूँकि मुझे आपको पता है जिस हिसाब से वोलेटिलिटी मसालों में बनी हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी, लेबल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जानकारी के लिए आप डायरेक्टली इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और सबसे जय हिंद, धन्यवाद।